अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज़ेबा फरहत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सciatica के बारे में और उसकी कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो sciatica का वर्ड बना है sciatic नर्व से, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी नस है और सबसे मोटी नस है, जो कमर की रीढ़ की हड्डी से निकलती है और हमारे पैरों के पिछले हिस्से से होते हुए पैरों के पंजों तक जाती है। ये हमारे एक उंगली जितनी मोटी होती है। तो आप समझ लीजिए कि इस नस में अगर कोई चोट लग जाए या ये नस दब जाए या इस नस में किसी भी तरह की तकलीफ हो जाए, फिर उसके बाद जो दर्द होता है उसे कहते हैं sciatica। sciatica होने के कुछ कॉमन कॉजेस हैं। पहला है स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। हमारी रीढ़ की हड्डी में दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है। अगर वो डिस्क आगे खिसक जाए यानी उसका हर्निएशन हो जाए, जिसकी वजह से नस कंप्रेस होने लगती है और हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। दूसरा इसका कॉज है इंजरी और ट्रॉमा। अगर रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की इंजरी हो जाए यानी चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी जो है sciatica पेन देखने को मिल सकता है। तीसरा इसका कॉज है डीजनरेटिव डिस्क, यानी हमारी हड्डियों के बीच में फ्लूइड रहता है जो कि कुशन बनाकर रखता है और हड्डियों को आपस में रगड़ होने से बचाता है, और ये उम्र के साथ साथ ये फ्लूइड कम होने लगता है, तब भी जो है नर्व कंप्रेस होने लगती है और हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। चौथे इसका कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी हड्डियों की किसी भी तरह की अगर डिजीज़ हो जाए, हड्डियों में अर्थराइटिस हो जाए या यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। पांचवा इसका कॉज है कि अगर रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो जाए तो वो ट्यूमर जो है उस नर्व को कंप्रेस करने लगता है और उसकी वजह से भी हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। छठवां इसका कॉज है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी जहाँ से वो नस गुजरती है वो स्पेस जो है उम्र के साथ साथ वो श्रिंक होने लगता है, यानी वो स्पेस कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो उसकी वजह से भी जो है नस कंप्रेस होने लगती है और हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। sciatica में बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जैसा दर्द होता है, जैसे आपके पैरों में अचानक करंट दौड़ गया हो। बिल्कुल असहनीय दर्द होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है ये दर्द। इसका दर्द कमर से पैर तक रेडिएट होता है। मोस्टली ये एक पैर में ही होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। बहुत कम केसेस में ये दोनों पैरों में देखने को मिलता है। थोड़ा सा भी हिलने डुलने से अचानक चिलकन जैसा दर्द होता है, साथ में पैर में सुन पड़ जाता है और झुनझुनाहट देखने को मिलती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको sciatica है या कमर दर्द है। तो sciatica का दर्द अचानक करंट दौड़ने जैसा दर्द होता है। बाकी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो सारे सिम्टम्स आपको sciatica में देखने को मिलेंगे। लेकिन कमर दर्द होने का कॉमन कॉज है रीढ़ की मसल्स में खिंचाव या मोच आना, मसल्स में सूजन आना और मसल्स में ऐंठन होना। इसका दर्द जो है वो धीरे धीरे बना रहता है। अब हम देखते हैं कि sciatica होने के चांसेस सबसे ज़्यादा किन लोगों को होते हैं। पहला है ओबेसिटी, यानी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटापे की वजह से हड्डियों में ज़्यादा लोड पड़ता है और स्लिप डिस्क के चांसेस बन जाते हैं, फिर नसें कंप्रेस होने लगती हैं और हमें sciatica पेन देखने को मिलता है। दूसरे डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज़ की वजह से भी नसें जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं, नसों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है और फिर sciatica पेन देखने को मिल सकता है। तीसरे आते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, स्पेशली आगे झुककर काम करते हैं, जिसकी वजह से नसें जो हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं और ऐसे लोगों में sciatica होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो हैवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं। इन लोगों में स्लिप डिस्क के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से नसें कंप्रेस होने लगती हैं और sciatica होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं sciatica की कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है गुलथेरिया क्यू, दूसरी है विस्कम एल्बम क्यू, तीसरी है जिनसेंग क्यू। ये तीनों मेडिसिन sciatica के पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये तीनों मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आधे कप पानी में 10-10 बूंद डालकर दिन में 2 से 3 बार लेना है। इसके अलावा भी और भी मेडिसिन हैं जो कि आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेना है। पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ये राइट साइडेड sciatica की बहुत ही बेहतरीन दवा है। जब आपको बैठने की वजह से तकलीफ बढ़ने लग जाए, बैठना बिल्कुल असहनीय हो जाए, गर्म सिकाई करने से आराम मिले और पोजीशन चेंज करने में बड़ी परेशानी हो, तो आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी को 2-2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथिस। ये लेफ्ट साइडेड sciatica की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके दर्द का कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे आपके हिप में ऐंठन जैसा दर्द होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई हिप में स्क्रू कस रहा हो।
अचानक चमक वाला दर्द होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपके पैरों में दौड़ गया हो। और अगर आपको गर्म सिकाई करने से या पैर को दबाने से, उसको प्रेशर देने से आराम मिलता है, लेकिन चलना शुरू करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पोलोसिंथेस 200 पोटेंसी को सुबह शाम 2-2 बूंद करके यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है नेफिलियम। ये सीवियर पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका खास सिम्टम ये है कि दर्द के साथ पैरों में सुनपन, नमनेस और झुंझुनाहट देखने को मिल रही हो। इसका पेन जो है अल्टरनेट होता है, पहले बहुत सीवियर पेन होता है, उसके बाद जो है अचानक से पैरों में झुंझुनाहट देखने को मिलती है, पैर सुन्न हो जाते हैं और रेस्ट करने से दर्द बढ़ता है और चलने से रिलीफ मिलता है। तब आप नेफिलियम 200 पोटेंसी को सुबह शाम 2-2 बूंद करके यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम और आर्निका। ये दोनों मेडिसिन को उस वक्त यूज़ करना है जब आपका सciatica पेन स्टार्ट हुआ हो किसी इंजरी और ट्रॉमा की वजह से। तब आप जो है हाइपेरिकम और आर्निका दोनों को 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ करें 2-2 बूंद करके। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। इसका पेन ऐसा होता है कि रेस्ट के बाद जब आप उठते हैं, जिसको फर्स्ट मूवमेंट कहते हैं, उस वक्त पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर जब आप कंटिन्यू चलना शुरू करते हैं तो पेन में जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तब आप रस्टॉक्स 200 पोटेंसी को सुबह शाम 2-2 बूंद करके यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है वैलेरियाना। इसके दर्द का सिम्टम ये है कि जब आप रेस्ट करते हैं या पैरों को मोड़ कर बैठते हैं और खड़ी रहने से, और जब चेयर पर बैठते हैं पैरों को लटका कर, तो इन कंडीशंस में जो है सीवियर पेन होता है और चलने से, वॉक करने से जो है पेन में रिलीफ मिलता है। इसका दर्द जो है वो पिंडलियों से एड़ी तक यानी हील तक जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तब आप वैलेरियाना 200 पोटेंसी को 2-2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।